जब भी कोई दुर्घटना होती है और उसके बाद घायल को लेकर अस्पताल जाया जाता है तो सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो ये कि अगर परिजन साथ में नहीं है तो फिर वहाँ पर मांगा जाते हैं उनसे पैसे, एडमिशन के पैसे, इलाज के पैसे। और अगर ऐसे में घायल खुद भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि पैसे दे पाए या फिर उसके साथ में जो कोई भी है उसके पास पैसे नहीं है, तो कई बार ऐसे में इलाज नहीं हो पाता समय से और उसकी मौत तक हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब कानपुर प्रशासन ने एक सख्त आदेश जारी किया है। जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं, नर्सिंग होम हैं, क्या है वो आदेश और इससे कितना फ़ायदा होगा दुर्घटना में घायल होने वाले जो लोग हैं उनके लिए, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद कानपुर शहर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह। उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहली बात तो ये कि बहुत मुश्किल होती है कि जब कोई घायल हो जाता है और फिर उसको लेके जाते हैं निजी अस्पताल में, तो वो उनके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं होता, खासकर पैसे को लेकर। तो ऐसे में अब प्रशासन की तरफ से, आपकी तरफ से किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, भारत सरकार की जो हमारे रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स हैं उनके कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम है, और वो ये इसका जो अधिसूचना है वो मई 2025 में जारी हुई थी, और इसके रूल्स भी हमारे जून 25 में भारत सरकार ने जारी किए थे। मोटर व्हीकल एक्ट का एक फ़ंड है जिसके क्रम में भारत सरकार ने ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित न रह जाए। ये मानक पहले से ही है कि कोई भी अस्पताल किसी भी घायल व्यक्ति के इलाज में कोई डिले नहीं करेगा। पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन जानी है या कोई सूचना जानी है तो वो काम होता रहेगा, ये पहले से है। अभी ये पाया गया कि मान लीजिए कि उनके पास पैसे नहीं है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अननोन विक्टिम है, तो वो किसी ने बेचारे ने, गुड समरिटन ने, राहगीर जिसे हम कहते हैं, जाके पहुंचा दिया, तो अब उसका इलाज का पैसा कौन दे? सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क होता ही है और कानपुर में अच्छी सुविधाएँ हैं, परंतु हमारे जनपद में बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं और दूर दराज के क्षेत्रों में भी हैं जो हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो सकते हैं। तो इसके क्रम में ये स्कीम भारत सरकार ने मई 25 से लागू की कि साहब ऐसा कोई भी विक्टिम पहुंचता है जिसके पास में कोई और उसका साथ में नहीं है, उसका इलाज फ़ौरन होना है। इस इलाज के विषय में भारत सरकार ने 2 सीमाएं रखी कि साहब 7 दिन तक उनका इलाज निःशुल्क किया ही जाए और 1.5 लाख रुपए तक का इलाज किया जाए। तो 1.5 लाख रुपए या 7 दिन जो भी पहले है वो इलाज उसको पाने का अधिकार है ताकि उसके परिजन आ जाए। दूसरी बात इसमें यह है कि कोई ऐसा विक्टिम है, अगर गाड़ी का पता है, अगर उसकी गाड़ी इंश्योर्ड होती है, तो उस प्रकरण में जो जीआई काउंसिल है, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो उसको देंगी। अब ये फर्ज करिए कि साहब कोई वाहन मार के चला गया, पता ही नहीं चल रहा है, तो उसके विषय में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक भारत सरकार और दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयोग से उन्होंने एक अपना अकाउंट कर लिया है जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये राइट है कि वो ऐसे क्लेम्स के बारे में इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करके अपलोड करेंगे और हॉस्पिटल का जो ये पेमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अप्रूवल के बाद में उस अस्पताल को हो जाएगा। ये व्यवस्था इंश्योरेंस क्लेम की पहले से है। इसमें अच्छी बात यह है कि जो विक्टिम बेचारा बिल्कुल पड़ा हुआ था, उसका कोई और उसका नहीं था, उसका तीमारदार, तो उसका इलाज अस्पताल कर सकेंगे और अस्पताल को भी चिंता नहीं रहेगी कि साहब मैं पैसा लगा रहा हूँ तो कहाँ से मिलेगा। तो जहाँ पर नॉन व्हीकल है, जहाँ पर इंश्योर्ड व्हीकल है, तो वो देगा ही जीआई काउंसिल जैसे होता है जनरल, और अननोन व्हीकल है, विक्टिम अननोन है, तो उन प्रकरणों में 1.5 लाख रुपए तक का इलाज वो कर सकते हैं और उसका पेमेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। जनपद में इसके लिए जो हमारे एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर जो मेडिकल के हैं, जो हमारे एडिशनल सीएमओ हैं डॉक्टर अमित रस्तोगी, जो प्राइवेट हॉस्पिटल को अन्यथा भी देखते हैं, तो वो इसके ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उनसे बात कर सकते हैं, हॉस्पिटल को कोई कन्फ्यूज़न है तो उनसे बात कर सकते हैं। और इसमें जो डेटा है हमारा, जैसे एक्सीडेंट साइट है तो पुलिस उसका ईडार जो हमारा वेबसाइट है उस पर वो करता है, अपलोड करता है, पेशेंट का रिकॉर्ड जाएगा, उसके बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी से लिंक है और उसके क्रम में जो भी उनकी क्लेम्स है वो दिए जाएंगे। सर, सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि क्या कोई परिजन के साथ, अगर परिजन साथ में है लेकिन पैसे नहीं है उनके पास देने को उस समय, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उस समय के पैसे हों, तो क्या उनको भी इस 1.5 लाख वाली सुविधा मिलेगी? हाँ बिल्कुल, इसमें यह है कि उसका कैशलेस उसका ट्रीटमेंट होना है, और उस कैशलेस ट्रीटमेंट का जो आधार यही है कि विक्टिम जो पहले से पीड़ा में है, उसका परिजन जो पहले से पीड़ा, उससे पैसा उस समय नहीं देना है। उसकी मर्जी है, वो देना चाहे तो उसकी अलग बात होगी, परंतु उसको कोई विवश नहीं कर सकता। और उसका जो इलाज अस्पताल करेगा, अस्पताल को भी इंश्योरेंस इस प्रकार से है कि अस्पताल का वो पेमेंट जो मोटर व्हीकल एक्ट फंड है, MVAF है, उसके माध्यम से उसको फंड मिल जाएगा उसमें। और अगर वो कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई नहीं है, तो भी जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी रिव्यू कमेटी है जिसका चेयरपर्सन जिले में कलेक्टर्स होते हैं और हमारे बताया नोडल ऑफिसर हमारे जो स्वास्थ्य की तरफ से है, वो उसको पेमेंट कराएंगे।
सर कई बार ऐसा होता है कि जब पहुंचता है घायल तो परिजन जो उसको लेके पहुंचते हैं या कोई बाहरी व्यक्ति लेके पहुंचता है तो अस्पताल वाले उस समय नहीं सुनते हैं। तो ये सुविधा ज़रूर है, लेकिन अगर उस समय वो ना सुने तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि उस समय तो उसका इलाज कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो तुरंत क्या हो सकता है? बिल्कुल, जो गोल्डन आवर है, देखिए इस स्कीम का भी यही लक्ष्य है कि कोई बहुत दूर दराज अस्पताल में जाना ना पड़े, पास में जो भी निजी अस्पताल भी है तो वहाँ इलाज हो सकता है। और ऐसे में जो हमने वैसे बताया कि हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस उसके रेडियल ऑफिसर होंगे वो हमारे एडिशनल सीएमओ लेवल के अधिकारी हैं, डॉक्टर अमित रस्तोगी। और उसके अलावा कलेक्टर का जो सिस्टम आप जानते हैं, हर जगह सीयूजी नंबर हमारे मिले हुए हैं, तो हम लोग को सीयूजी पे लोग कॉल कर सकते हैं। हॉस्पिटल भी हमें सहयोग करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि हॉस्पिटल ये इंश्योरेंस चाहते हैं कि वो सेफ़ है और उनका जो पैसा है इलाज का उन्हें मिल जाए। आप जानते हैं कि आयुष्मान योजना में हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं और सैकड़ों करोड़ का हमारे यहाँ से टर्नओवर है, तो सभी हॉस्पिटल का हमें सहयोग मिलेगा, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपका कोई परिजन ऐसा है जिनके साथ दुर्घटना हो जाती है, या फिर कोई ऐसा है जिसको कि आप लेके जाते हैं अस्पताल और वो शुरुआत के समय में आपको पैसा देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो कैशलेस है, वहाँ पर उसका इलाज शुरू हो जाएगा, और उसके बाद अगर आपको कोई परेशानी आती है ऐसे में निजी अस्पतालों में, तो आप सीधे सीधे जो अधिकारियों के सीयूजी नंबर है उस पर भी कॉल करके आप बता सकते हैं और वहाँ पर जो आपका मरीज़ है उसको तुरंत सहायता मिल जाएगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।